हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करकायन एजुकेशन। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव सीरीज के इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट 2। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, PERT एंड CPM आर। PERT एंड CPM आर, तो ये क्या होगी? ऑप्शन दैट इज आंसर डी। क्यों? क्योंकि PERT क्या होता है? PERT इज प्रोग्राम एवल्यूशन रिव्यू टेक्निक एंड CPM इज क्रिटिकल पाथ मेथड, एंड these two tool are used for the project management tool for determining the what project status, है ना, decision making, cost analyzing. Then PERT also focus that the estimate time bit uncertainty, while CPM is also emphasizing on cost and time, है ना। तो दैट मीन्स ये क्या है आपका सभी के लिए CPM पार्ट्स आर यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग टेक्निक, डिटरमिन द प्रोजेक्ट स्टेटस एंड कॉस्ट ऑल्सो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, CPM इज, है ना, CPM इज विच टाइप ऑफ एक्टिविटी? तो CPM को हम क्या बोलते हैं? दैट इज एक्टिविटी ओरिएंटेड, बिकॉज इट इज फोकस ओनली ऑन द ड्यूरेशन एंड सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ, है ना। तो ये क्या हो गया? दैट इज एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक। नेक्स्ट, PERT हमारा क्या होता है? दैट इज इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक। व्हाई शुड इट इज कॉल्ड इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक? तो दैट इज ऑल्सो emphasizing on the milestone, that means duration of the project with the probabilistic time for each activity. Okay, that is option B is correct. The basic difference between PERT and CPM is PERT deals with event and CPM is activity. Yes, सही है। Cost are considered in CPM only and not in PERT. गलत। Guest time are used in PERT, evaluate time is CPM. PERT is used in workshop and CPM in plant. तो क्या है? गेस्ट टाइम। गेस्ट मतलब दैट इज प्रोबेबिलिस्टिक टाइम, है ना। तो PERT क्या है? प्रोबेबिलिस्टिक टाइम यूज करते हैं, एंड CPM में जहां क्या होता है? दैट इज डिटर्मिनिस्टिक टाइम, दैट इज कॉल्ड एवेल्युएट टाइम। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्लैक रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन, है ना। अब क्या है इसमें? स्लैक। तो स्लैक क्या होता है कि आपका स्लैक की वजह से, है ना, स्लैक की वजह से हमारा क्या होता है? तो स्लैक में हम क्या करते हैं? दैट इज लेटेस्ट अकरेंस टाइम माइनस अर्लीस्ट अकरेंस टाइम। ओके, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस व्हाट और अर्लीस्ट टाइम, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम एंड लेटेस्ट अलाउड टाइम, ये भी। तो ये क्या होगा? ये आपका स्लैक जो होता है ना, स्लैक इज इक्वल टू, है ना, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। EST अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम माइनस लेटेस्ट EST माइनस LST लेटेस्ट अलाउड टाइम। क्लियर? अर्लीस्ट फिनिश टाइम कैन बी रिगार्डेड एज, तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होगा? अर्लीस्ट स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, है ना। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। स्लैक में बी पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव। यस, स्लैक पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। एग्री, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यदि हमारा इसमें क्वेश्चन फिर आता है कि यदि हमारा स्लैक पॉजिटिव स्लैक है, दैट मीन्स क्या होगा? एक्टिविटी कैन नॉट डिले, है ना। स्लैक पॉजिटिव है, एक्टिविटी कैन बी नॉट डिले एंड दैट कंप्लीशन ऑफ द ऑन टाइम। जीरो मीन्स क्रिटिकल, निगेटिव मीन्स डिले ऑफ द कंप्लीशन टाइम। व्हेन स्लैक ऑफ एक्टिविटी इज पॉजिटिव, तो क्या हो गया?
अभी हमने बोला कि स्लैक यदि पॉजिटिव है दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स ए सिचुएशन वेयर एक्स्ट्रा रिसोर्सेस आर अवेलेबल एंड कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इज नॉट डिले. क्लियर. क्रिटिकल पाथ मेथड इज, तो क्रिटिकल पाथ मेथड से हम क्या डिटरमिन करते हैं, असर्टेन टाइम है ना, शेड्यूल जो है असर्टिंग होती है, मेक्स बेटर एंड डिटेल प्लानिंग पॉसिबल, प्रोवाइड ये, तो दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस क्रिटिकल पाथ में हम सभी डिटरमिन करते हैं. क्रिटिकल पाथ ऑन पर्ट चार्ट इज, तो पर्ट का चार्ट यदि होता है तो क्या है, स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट एंड इट एट द एंड पॉइंट. क्लियर. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पार्ट फ्रॉम स्टार्ट टू द फिनिश, दैट मीन्स डिटरमिनिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम. इसीलिए हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट टू फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट एंड इट एट एंड पॉइंट. ऑप्शन इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो स्लैक एक्टिविटी इज 0, इट फॉल्स ओनली ऑन क्रिटिकल पाथ. यस, यदि एक्टिविटी स्लैक एक्टिविटी 0 है दैट मीन्स क्रिटिकल पाथ पे. CPM टेक्निक इज यूज्ड टू मिनिमाइज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. यस, क्रिटिकल पाथ ऑफ ए नेटवर्क रिप्रेजेंट्स द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम. यस, क्रिटिकल पाथ आपका क्या होता है, दैट इज द लॉन्गेस्ट पाथ है ना, लॉन्गेस्ट पार्ट फ्रॉम स्टार्ट टू द फिनिशिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. जनरली PERT इज ओवर CPM फॉर पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट एवोल्यूशन टेक्निक है ना. तो बोल रहा है प्रोजेक्ट एवोल्यूशन टेक्निक में PERT हम ज्यादा जनरली यूज करते हैं ओवर देन द CPM. क्या ये एक्सप्रेशन सही है, तो यस. क्यों, PERT इज प्रेफर्ड फॉर प्रोजेक्ट विथ अनसर्टेन टाइम है ना. PERT जो हम क्या करते हैं, PERT है ना, PERT इज प्रेफर्ड, PERT इज प्रेफर्ड फॉर प्रोजेक्ट विथ अनसर्टेन टाइम, अनसर्टेन टाइम. लाइक R&D प्रोजेक्ट है, कब कंप्लीट होगा नहीं होगा वो चल रहा है. वाइल CPM इज रिपीटेटिव टास्क, एक खत्म हुआ इतने देर में दूसरा चालू हो जाएगा, दैट मीन्स उसके लिए हम CPM यूज करेंगे. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. इन CPM द कॉस्ट स्लोप इज डिटरमिन्ड बाय है ना. तो कॉस्ट स्लोप हम किस तरह से डिटरमिन करेंगे, तो कॉस्ट स्लोप में क्या हो जाता है, आप उसका यदि कॉस्ट स्लोप में दैट इज क्या होगा फॉर्मूला, यदि इसके इस तरह से आपका क्या होता है, ये स्लोप होता है, ये हमारा टाइम होता है, ये कॉस्ट होता है ना. तो उसमें हमारा क्या होता है, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम. दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. PERT इज अप्लाइड फॉर है ना. PERT किसके लिए यूज होता है, तो PERT क्या है, मार्केटिंग हो, मशीन इंस्टॉलेशन हो, R&D प्रोजेक्ट हो जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी विथ अनसर्टेनिटी है ना. तो हम सभी के लिए क्या करेंगे, यूज होगी. दैट मीन्स मार्केटिंग प्रोग्राम, एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दैट इज PERT इज यूज्ड है ना. ऑप्शन डी इज करेक्ट. When a slack of activity is 0, the activity is critical and any delay in its performance will delay the completion of the whole project. देखिए क्या बोल रहा है कि एक्टिविटी क्या है, स्लैक जो है 0 है, तो यदि हमारा क्रिटिकल पाथ है उसमें हमारा क्या है, स्लैक 0 होती है. बट पूछ रहा है कि एक्टिविटी इज क्रिटिकल एंड एनी डिले है ना, एनी डिले इन परफॉर्मेंस, यदि कोई भी डिले होगा परफॉर्मेंस में तो क्या होल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट पे डिले होगा. यस. व्हेन स्लैक ऑफ एक्टिविटी इज निगेटिव, यदि स्लैक ऑफ एक्टिविटी हमारा क्या है, निगेटिव है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, तो आपका स्लैक निगेटिव है दैट मीन्स आपका प्रोजेक्ट डिले होगी. तो आपका इसमें आप देखते हैं, इट रिप्रेजेंट्स दैट द प्रोग्राम फॉल बिहाइंड शेड्यूल
and additional resources are required to complete the project in time. That is option B is correct. The slack on various event at critical path will be, है ना, पूछ रहा है क्रिटिकल पाथ पे स्लैक है, दैट मीन्स क्या होगी, तो क्या होगा, सेम एट द एंड पॉइंट, जो आपका इनिशियल में रहेगी, चाहे बीच पाथ में हो स्लैक, यदि क्रिटिकल पाथ है तो वो सेम क्या होगी, एंड पाथ पे भी होगी, क्योंकि आपका उसमें क्या होता है, क्रिटिकल पाथ स्लैक इज यूनिफॉर्मली जीरो, दैट मीन्स इक्वल टू एंड स्लैक और नॉन जीरो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना, तो दैट मीन्स क्या है, आपका एक्टिविटी कंज्यूम टाइम, रिसोर्स वेयर इवेंट डू नॉट कंज्यूम टाइम, यस, परफॉर्मेंस ऑफ टास्क विल बी कॉल्ड एक्टिविटी, यस, event is instantaneous point in time at which activity begins and ends, as turning of a job on lathe is event, no, turning of a job on lathe is a called what, क्या उसे बोलते हैं, turning where and job turn is an activity, है ना, तो नहीं, इसको क्या बोला जाता है कि टर्निंग ऑफ ए जॉब ऑन लेंथ इज कॉल्ड एक्टिविटी एंड टर्निंग ऑपरेशन, है ना, इज कॉल्ड ए इवेंट, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, मतलब गलत है. एन इवेंट इज ए फंक्शन ऑफ टू और मोर एक्टिविटीज, एन इवेंट इज फंक्शन ऑफ मोर टू एक्टिविटी, yes, an event is indicated on the network by, है ना, नेटवर्क by, है ना, नेटवर्क नहीं, नेटवर्क, यहाँ पे मिस्टेक ये नहीं समझ लेना है कि नेटवर्क डन वाला, दैट इज ये क्या है, नेट साथ में वर्क, को थोड़ा सा स्पेस का इशू है, नेटवर्क by, है ना, तो क्या है, कैसे इसको शो करते हैं, तो ये नंबर इनक्लोज इन ए सर्कल और स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड इवेंट, है ना, जब हम कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसको हम नंबर से डिनोट करते हैं. ए क्रिटिकल एक्टिविटी है क्या, दैट इज जीरो स्लैक. एन एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय डैश डैश ऑन द नेटवर्क डायग्राम, है ना, तो जब हम नेटवर्क डायग्राम में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो बाय यूजिंग व्हाट, एरो, है ना, एरो से हमें दिखाना होता है कि जैसे आपका यहां से यहां तक गया तो यही इवेंट होता है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, नंबरिंग देते हैं आइदर सर्कल से और आइदर स्क्वायर से. क्लियर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेटवर्क डायग्राम, तो नेटवर्क डायग्राम के लिए हमारा क्या होता है ना, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो उसके लिए क्या है, इवेंट यदि है तो उसको सर्कल और नोट्स रहेगी, स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी कहाँ होगी, टेल से होगी, और एंड कहाँ होगी, हेड पे, है ना, हेड जो है एंड ऑफ द एक्टिविटी. तो यहां पूछ रहा है द इवेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकली बाय सर्कल और नोट्स एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द एरो, यस करेक्ट. द टेल ऑफ एंड ऑफ एरो रिप्रेजेंट द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी, यस, ये जो इस तरह से है ना, तो ये क्या है, दैट इज ये जो टेल है दैट इज स्टार्ट, है ना, स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी, और ये जो ये हेड है तो दैट इज एंड ऑफ एक्टिविटी. द हेड ऑफ एरो रिप्रेजेंट दैट द एंड ऑफ एक्टिविटी, यस, दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस. ए डमी एक्टिविटी इन ए नेटवर्क डायग्राम, है ना, डमी एक्टिविटी इन ए नेटवर्क डायग्राम रिप्रेजेंट द डॉटेड लाइन, यस, आर्टिफिशियल एक्टिविटी, यस, डज नॉट कंज्यूम टाइम और रिसोर्सेस, नहीं, आपका जो भी डमी एक्टिविटी है वो ना तो टाइम को इफेक्ट करता है ना कोई रिसोर्सेस आपका यूटिलाइजेशन होता है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट. द एसेंशियल कंडीशन फॉर ए डिकम्प्रेशन ऑफ एक्टिविटी इज, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, आपका एसेंशियल कंडीशन ऑफ डिकम्प्रेशन ऑफ एक्टिविटी क्या कहलाता है ना, तो डिकम्प्रेशन इंक्रीज क्या करता है, एक्टिविटी टाइम, है ना, एक्टिविटी टाइम बिहाइंड दैट द नॉर्मल टाइम, है ना, बिहाइंड दैट द नॉर्मल टाइम. तो आपका यहाँ पे कहीं दिया है कि डिफरेंशिएशन
से हमारा एक्टिविटी टाइम इंक्रीज हो रहा है? नहीं। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। डमी एक्टिविटी आर यूज टू, डमी एक्टिविटी हम कहां पे यूज करते हैं? तो डमी एक्टिविटी किस लिए यूज किया जाता है? क्योंकि ये डिपेंडेंसी को विदाउट एनी एडिंग एडिशनल टाइम और कॉस्ट को शो करता है। तो क्या होगा आपका डमी जो है मेंटेन द रिक्वायर्ड नेटवर्क, है ना। ये डमी एक्टिविटी क्या करता है आपका कुछ भी टाइम ये सब नहीं है, डिपेंडेंसी को ऐड करता है। दैट मीन्स आपका सी। ए डमी एक्टिविटी बिकम्स ए क्रिटिकल एक्टिविटी व्हेन इट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, है ना, विथ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज सेम एज लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम। तो आपका डमी एक्टिविटी जब क्रिटिकल हो जाए तो उसमें क्या होगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होना चाहिए, दोनों सेम हो जाएगी। यस, जब दोनों सेम हो जाएगी तो क्या होगा, स्लैक हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि स्लैक का हमारा क्या है, स्लैक का अभी ही हमारे डिफिनेशन तो यही पढ़े ना, स्लैक इक्वल टू अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम माइनस लेटेस्ट कंप्लीशन और फिनिश टाइम। तो बोल रहा है कि स्लैक क्या है, क्रिटिकल एक्टिविटी हो जाए तो स्लैक क्या हो जाएगी, 0। दैट मीन्स ए इक्वल हो जाएगा, सेम होगा तभी तो स्लैक। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which of the following are guideline for the construction of a network diagram? नेटवर्क डायग्राम हमको बनाने के लिए कौन से गाइडलाइन को जरूरी है ना। तो 1 एरो पर एक्टिविटी, है ना, ईच एक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय 1 and only 1 एरो इन द नेटवर्क डायग्राम। डायगलिंग चैन को हम अवॉइड करेंगे, है ना। डमी एक्टिविटीज कंज्यूम नथिंग, जो भी डमी एक्टिविटी है नो टाइम और रिसोर्सेस, कुछ भी नहीं। दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस। A PERT network has 3 activity on critical path with mean time 3, 8, 6 and standard deviation 1, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या है, 1, 2, 2 respectively. The probability that project will be completed in 20 days is what? तो 20 डेज में प्रोजेक्ट, तो इसके लिए क्या है, जैसे हम मीन प्रोजेक्ट टाइम, तो मीन प्रोजेक्ट टाइम हमारा कितना हो जाएगा, यहां से निकाल लेंगे मीन प्रोजेक्ट टाइम। तो क्या है, दैट इज 3 + 8 + 6, 8 से 14 3 17, है ना। फिर अभी क्या है, वेरिएंस निकालेंगे, है ना। तो वेरिएंस हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, 2 2 4, 2 2 4, 1 8, 1 कितना हो गया, 2 2 4 4 8, 1 9, है ना, का रूट अंडर, है ना, का रूट अंडर। तो कितना हो जाएगा, 3। तो आपका यदि प्रोबेबिलिटी जेड जो हमारा निकालना होगा, तो टोटल कंप्लीशन टाइम 20 - 17 डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1। तो यदि जेड 1 है ना, तो पी जेड लेस देन इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये चार्ट से हमें देखना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाता है, अप्रॉक्स 0.84। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। वार चार्ट इज सेल 4, है ना। वार चार्ट जो है किसके लिए, तो दैट इज माइनर वर्क, है ना। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि इसमें आपका डिटेल जो है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट का डिटेल नहीं होता है वार चार्ट में, लैक ऑफ द डिटेल फॉर द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। तो ये हमारा यूज किया जाता है सिंपल प्रोजेक्ट के लिए। द फर्स्ट मेथड इन्वेंटेड फॉर प्लानिंग प्रोजेक्ट बाय, है ना। तो प्लानिंग प्रोजेक्ट यदि हमको करना है तो किसके कौन सा सबसे पहले हुआ था, तो दैट इज वार चार्ट मेथड, है ना। दैट इज कॉल्ड वार चार्ट मेथड। नेक्स्ट, बार कार्ड आर यूज्ड इन। तो बार कार्ड कहां पे यूज करते हैं, दैट इज द मशीन लोडिंग में हम क्या यूज करते हैं, बार कार्ड। वर्क सैंपलिंग इज अप्लाइड फॉर, अब क्या बोल रहा है कि वर्क सैंपलिंग इज अप्लाइड 4। तो वर्क सैंपलिंग में क्या क्या करते हैं, मशीन टाइम का एस्टिमेट करते हैं, यूटिलाइजेशन टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, नॉन रिपीटेटिव टास्क, है ना। दैट मीन्स आपका इसमें जितनी भी एक्टिविटी है, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन टूल, यस वर्क सैंपलिंग में करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ टाइम कंज्यूम्ड बाय द वेरियस जॉब एक्टिविटी, यस
फाइंड आउट द टाइम स्टैंडर्ड स्पेशली वेयर द जॉब इज नॉट रिपीटेटिव एस, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज, तो मिलिट्री टाइप ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हम उसको बोलते हैं, दैट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई शुड कॉल लाइन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसमें क्या है, एक हेराइकल चेन ऑफ द कमांड मेंटेन होता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, दैट मीन्स उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री टाइप ऑर्गेनाइजेशन को। इन ए लाइन ऑर्गेनाइजेशन है ना, इन ए लाइन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इज फिक्स्ड एस, आपका जो भी है, आप मिलिट्री में क्या है, जो भी आपका हेराइकल है कि जब आपका पोस्ट मेजर है तो मेजर के लिए आपका फिक्स है, तो डिसिप्लिन स्ट्रांग रहता है, क्विक डिसीजन आर टेकन एस, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ए लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो अभी हमने पढ़ा, तो ए लाइन ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे, दैट इज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, तो सेम एज। F.W. टेलर इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज, तो इसे हम क्या बोलते हैं, F.W. टेलर के थ्रू जो किया गया है, दैट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बेटर क्वालिटी होता है, मिनिमम वेस्ट होता है, स्पेशलाइज्ड गाइडेंस होता है ना। इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी ऑफ वर्क इज बेटर, वेस्ट ऑफ मिनिमम, है ना, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड गाइडेंस टू इंडिविजुअल वर्कर इज प्रोवाइडेड एस, दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस। क्लियर। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर्ड फॉर एन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज, है ना, अब लाइन है तो किसमें, मिलिट्री के लिए, बट बोल रहा है कि ऑटोमोबाइल में हमारा कौन सा प्रेफर्ड होगा, है ना, लाइन, तो ऑटोमोबाइल के लिए क्या होगा, लाइन एंड स्टाफ, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर्ड फॉर स्टील इंडस्ट्री इज, है ना, पूछ रहा है कि यदि स्टील इंडस्ट्री है तो उसमें हमारा कौन सा होगा, है ना, तो आपका क्या होगा, लाइन, स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपका उसमें क्या होता है, कंबाइंड एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन, कैपेबिलिटी, सब चीज हम उसमें देखते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन आर सुटेबल फॉर, लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहां पे सुटेबल है, शुगर इंडस्ट्री में, है ना, ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री में, स्पिनिंग एंड वेविंग इंडस्ट्री में, तो शुगर जो भी प्रोसेस 1 by 1 होते आ रहे हैं, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, दैट मीन्स आपका सभी में तो वही होते हैं, आइदर शुगर इंडस्ट्री हो, आइदर आयरन रिफाइनरी हो, दैट मीन्स ऑल ऑफ द एबव। द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड फॉर सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन इज, है ना, यदि हम सिविल इंजीनियरिंग का कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें क्या होता है, दैट इज द क्या, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल फॉर ए बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो आप पूछ रहा है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन बड़े के लिए हम यूज करते हैं, नहीं, आपका बड़े के लिए नहीं होता है, क्योंकि लाइन ऑर्गेनाइजेशन इट इज रिजिड एंड ओवरलोडेड टॉप एग्जीक्यूटिव इन लार्ज सेटअप, क्योंकि आपका इसमें क्या है, जो टॉप पे होता है आपका ये क्या होता है, रिजिड होता है और उस पर बहुत सारा वर्क होता है, तो इसलिए हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज नहीं करते हैं। ए लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच, है ना, तो इसमें क्या होगा, यदि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फिक्स है, डिसिप्लिन इज स्ट्रॉन्ग, एस, क्विक रिस्पॉन्स टेकन, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है ना, तो आपका क्या है, दैट इज डी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गई है। द डिसएडवांटेज ऑफ द लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज दैट, है ना, तो ओवरलोडेड द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, एस, इनकरेज डिक्टेटिव वे ऑफ द वर्किंग, एस, डिक्टेटरशिप आपका चलता है, एस, इट हैज रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर, एस, दैट मींस ऑल ऑफ दीज आर डिसएडवांटेज ऑफ द लाइन ऑर्गेनाइजेशन। एबीसी एनालिसिस इज, है ना, अभी आपका पूछ रहा है कि एबीसी एनालिसिस क्या करता है, तो ये क्या करता है, क्लासिफाई द
inventory by value consumption and what value consumption, that is called Pareto प्रिंसिपल से हमारा काम करता है. दैट मीन्स आपका क्या होगा, दैट इज डी. एबीसी एनालिसिस यूज्ड इन. अब एबीसी एनालिसिस कहां पे यूज करेंगे, तो जनरली हमने अभी क्या बोला, इन्वेंट्री है ना. दैट मीन्स आपका इन्वेंट्री कंट्रोल में एबीसी एनालिसिस यूज होता है. ये प्रोजेक्ट एवल्यूएशन नहीं है, इन्वेंट्री है ना. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इज, है ना, जो इन्वेंट्री कंट्रोल का सबसे मेन पार्ट होता है क्या होता है, स्टॉक कंट्रोल, इफेक्टिव स्टोर कैसे करेंगे, मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना. तो ये क्या है, दैट इज ऑल ऑफ दिस. In inventory control, the economic order quantity (EOQ) is obtained by the quantity whose procurement cost is equal to inventory carrying cost. पूछ रहा है कि यदि आपका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट के बराबर हो जाएगा तो यस, क्योंकि आपका इसमें क्या होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल है ना. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मिनिमाइजेज द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, है ना, वेयर द प्रोक्योरमेंट कॉस्ट इज कॉल्ड द कैरिंग कॉस्ट. क्लियर. In ABC analysis, which class of item are generally large in number, है ना. तो ABC एनालिसिस में C जो है आपका क्या होता है, लो वैल्यू बट हाई क्वांटिटी. लो वैल्यू का रहेगा बट हाई क्वांटिटी C, है ना. If A is total item consumed per year, P is procurement cost and C is annual inventory carrying cost per item, then most economic order quantity is the square root of क्या हो जाएगा, 2AP divided by C. In perpetual inventory control, the material is checked as it reaches its what minimum value, maximum value क्या होगा, that is minimum value, क्योंकि ensure that the stock level do not fall below the minimum, है ना. that is the मिनिमम पे हम बात करेंगे. ऑप्शन बी इज करेक्ट. अच्छा, इसका क्या है, थोड़ा सा बी और सी में इधर हो गया, ठीक है. इन इन्वेंट्री कंट्रोल थ्योरी द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, दैट इज ऑप्टिमम लॉट साइज. हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, ना कि एवरेज की करते हैं, ना कैपेसिटी का. ओनली मेनली डिपेंड्स ऑन द ऑप्टिमम लॉट साइज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में. अकॉर्डिंग टू मूदर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट लेआउट इज, है ना. तो बेसिक क्या होता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन एस, प्रिंसिपल ऑफ फ्लो एस, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एस. तो सभी चीज है अकॉर्डिंग टू मूदर के अनुसार, है ना. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द साइंटिफिक लेआउट इज, यदि हमारा साइंटिफिक लेआउट है तो उसके लिए हमारा क्या होगा, तो एम ऑफ द क्वालिटी, स्पेस यूटिलाइजेशन, मिनिमाइजेशन ऑफ द डिले ऑफ द वर्क, है ना. तो ये क्या है, फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, टू यूटिलाइज द मैक्सिमम फ्लोर एरिया, मिनिमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन डिले. यस, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट. प्रोडक्ट लेआउट इज यूज्ड फॉर, प्रोडक्ट लेआउट इज यूज्ड फॉर, तो किसके लिए हम प्रोडक्ट लेआउट यूज करते हैं, दैट इज मास प्रोडक्शन. मास प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेआउट यूज करते हैं. अब यहां फिर से पूछा प्रोडक्ट लेआउट सुटेड फॉर द, है ना. तो आपका क्या है, वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस, प्रोडक्ट इज स्टैंडर्डाइज, प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज क्वांटिटी एंड ऑल ऑफ द एबव. तो अब बोल रहा है क्या है, वो स्टैंडर्डाइज भी रहेगा, क्योंकि मास प्रोडक्शन है तो स्टैंडर्डाइज भी रहेगा. एक टाइप का ही प्रोडक्ट्स बहुत सारे नंबर में हो गए प्रोड्यूस, है ना. और इधर प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, डिफरेंट डिफरेंट भी रह सकते हैं. सो ऑल ऑफ दिस. Which of the following type of layout is suitable for automobile manufacturing concern? तो ऑटोमोबाइल में हमारा कौन सा यूज होता है ना. तो डेट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लेआउट, है ना. दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लेआउट. क्यों, क्योंकि आपका असेंबली लाइन रहता है, तो द असेंबली लाइन कौन सा यूज करता है, दैट इज प्रोडक्ट लेआउट. अब प्रोडक्ट लेआउट कर रहा है तो अब फिर से पूछ रहा है कि द प्रोडक्ट लेआउट इज, प्रोडक्ट लेआउट क्या क्या करेगा, तो लोअर्स द ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग टाइम को कम करता है,
require the less space for the placing of the machine? Yes. Utilizing the machine and labor are better? Yes. That is option D is correct. इन प्रोडक्ट लेआउट है ना, प्रोडक्ट लेआउट में हमें क्या होता है कि लोअर टाइम होता है, स्पेस सेम होता है, इंप्रूव द रिसोर्सेज, तो ऑल ऑफ दिस है ना. प्रोडक्ट लेआउट इज ऑल्सो नोन एज, तो प्रोडक्ट लेआउट को और क्या हम उसको बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक लेआउट, है ना. प्रोडक्ट लेआउट को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक लेआउट, क्योंकि सिंथेटिक रेफर्स क्या करता है, वैल्यू, दैट इज असेंबलिंग कंपोनेंट ऑफ इनटू ए प्रोडक्ट. प्रोसेस लेआउट इज ऑल्सो नोन एज, अब क्या पूछ रहा है, प्रोसेस लेआउट, दैट इज एनालिटिकल लेआउट. प्रोसेस लेआउट को क्या बोलते हैं, एनालिटिकल लेआउट, क्योंकि आपका उसमें क्या है, ब्रेकिंग द प्रोसेस इनटू फंक्शनल पार्ट. प्रोसेस लेआउट इज इंप्लाइड एज, प्रोसेस लेआउट कहां पे हम यूज करते हैं, तो जहां पे लो वॉल्यूम हो, है ना, दैट इज लो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड, है ना. वेरियस जॉब विद द फंक्शनल मशीनिंग ग्रुपिंग एज सेम रहेगी. देन वेयर ऑल मशीन आर अरेंज्ड इन फंक्शनल बेसिस, दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस. इन प्रोसेस लेआउट, है ना, तो प्रोसेस लेआउट में क्या होगा, दैट इज हाई मटेरियल हैंडलिंग, कंप्लेक्स प्रोडक्शन कंट्रोल, रूटीनिंग एंड शेड्यूलिंग, है ना. तो ये क्या है, हैंडलिंग एंड बैक ट्रैकिंग ऑफ द मटेरियल इज टू मच, प्रोडक्शन कंट्रोल इज मोर डिफिकल्ट एंड कॉस्टली, यस. राउटिंग एंड शेड्यूलिंग इज मोर डिफिकल्ट, यस. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. द प्रोडक्ट लेआउट इज मोर कंपेरेबल, है ना, एमेंडेबल नहीं, एमेंडेबल टू ऑटोमेशन देन प्रोसेस लेआउट, करेक्ट है, यस. क्योंकि सीक्वेंशियल फ्लो क्या होता है, ऑटोमेशन के लिए जरूरी है ना, क्योंकि रोबोटिक्स जो है असेंबली लाइन में आपका एक सीक्वेंस वाइज में काम करता है. द टाइप ऑफ लेआउट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टीम टरबाइन इज, अब स्टीम टरबाइन का हमें यदि बात करना है तो उसमें क्या होगा, फिक्स्ड पोजीशन होना चाहिए, दैट इज फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, इसमें आपका मूविंग नहीं रहेगी. फिक्स्ड पोजीशन लेआउट ऑल्सो नोन एज, तो इसको क्या है, फिक्स्ड पोजीशन, जैसे नाम ही से हो रहा है ना, तो उसको फिक्स्ड पोजीशन लेआउट को क्या बोला जाता है, दैट इज यूनिक, जिसका कोई आपका नाम नहीं है, दैट इज यूनिक, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऐसा नहीं कि स्टैटिक लेआउट बोल देंगे, गलत. इन फिक्स्ड पोजीशन लेआउट इज, है ना, इन फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, तो उस केस में हमारा क्या होगा, लेस मटेरियल मूवमेंट होगी, यस, मटेरियल मूवमेंट इज लेस. देन प्रोडक्शन कॉस्ट इज लोअर, यस, इफिशिएंसी भी कम होगी, यस. सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज मिनिमम, सो ऑल ऑफ दिस. इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैसिलिटीज द लेआउट इज प्रिफर्ड फॉर, है ना, तो उस लेआउट को क्या बोलेंगे, दैट इज ग्रुप लेआउट, है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. The interchangeability can be achieved by, है ना, interchangeability कैसे अचीव होगी, तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोसेस, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट. द प्रोडक्शन शेड्यूलिंग इज सिंपलर एंड हाई वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड हाई लेबर इफिशिएंसी आर अचीव्ड इन केस ऑफ, कौन से केस में हमारा क्या है, हाई वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट एंड हाई लेबर इफिशिएंसी भी होना चाहिए, तो ये किस केस में हमारा होगा, तो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट लेआउट के केस में. और प्रोडक्ट लेआउट क्या होता है, आपका स्ट्रीमलाइंड फॉर एफिशिएंसी इन रिपीटेटिव प्रोडक्शन है. द प्रोसेस कैपेबिलिटी ऑफ ए मशीन इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ मशीन टू, है ना, तो मशीन क्या करेगा, दैट इज टॉलरेंस एंड सरफेस फिनिश ऑफ स्पेक्ट्रम, दैट इज मेजर द कंसिस्टेंसी मीटिंग, है ना, तो इसको क्या होगा, दैट इज द प्रोड्यूस ए जॉब एट डिफिनिट स्पेक्ट्रम ऑफ द स्पीड, ऑप्शन सी इज करेक्ट. और आइदर होल्ड ए डिफिनिट स्पेक्ट्रम ऑफ टॉलरेंस एंड सरफेस फिनिश, सॉरी ये क्या होगा, पूछ रहा है कि द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए मशीन इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ मशीन, तो क्या है, होल्ड ए डिफिनिट स्पेक्ट्रम ऑफ द टॉलरेंस एंड सरफेस फिनिश, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना। तो आपका क्या है, एबीसी पैट्रियट प्रिंसिपल, यस। सिमुलेशन कैन बी यूज्ड, इन्वेंटरी कंट्रोल, यस। इकोनॉमिक ऑडिट कंटेंट्स इग्नोर द वेरिएशन डिमांड पैटर्न, यस। दैट मींस आपका ऑप्शन डी सभी आपका करेक्ट है। Then 77. The chart which gives an estimate about the amount of material handling between the various work station is known as travel chart, है ना। ट्रैक मूवमेंट बिटवीन द वर्क स्टेशन इज कॉल्ड ट्रेवल चार्ट, है ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं फ्रॉम वेरियस स्टेशन। ट्रेवल चार्ट ऑल्सो यूज टू, ट्रेवल चार्ट हम कहाँ पे यूज करेंगे, तो एनालाइज करेंगे, प्लान करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, है ना। तो एनालिसिस ऑफ द मटेरियल हैंडलिंग, डिटरमिन द इन्वेंटरी कंट्रोल डिफिशिएंसी, ऑल मटेरियल हैंडलिंग प्रोसीजर एंड रूट्स, यस। दैट मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट आर यूज्ड फॉर प्लांट लेआउट डिजाइन, तो प्लांट लेआउट डिजाइन के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट इज द ऑपरेशन, मैन मशीन, ट्रेवल चार्ट एंड लेआउट प्लानिंग, दैट मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, तो मटेरियल हैंडलिंग के लिए हमें क्या होगा, तो इसमें मटेरियल हैंडलिंग के लिए क्या करेंगे, मिनिमाइज द मटेरियल हैंडलिंग, सेलेक्ट ओनली एफिशिएंट हैंडलिंग इक्विपमेंट, मूव द हैवीएस्ट वेट टू द लीस्ट डिस्टेंस, यस। सो ऑल दीज आर द मटेरियल हैंडलिंग प्लानिंग, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। यहां पे क्या होगा, ऑप्शन डी। For a handling material during the manufacturing of cement, A dash dash badly used, तो सीमेंट का जो हैंडलिंग है उसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट में हम कैसे करेंगे, तो उस केस में हमारा बेल्ट कन्वेयर के थ्रू हमारा क्या होगा, बल्क मटेरियल लाइक सीमेंट को बेल्ट कन्वेयर के थ्रू हम ये करेंगे, क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। इन ए बिग ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप, for elevating and moving the heavy parts of a such complete engine assembly, gearbox, etc., and overhead crane and a forklift truck is used, yes। क्योंकि आपका जब ओवरलिफ्टिंग मशीन नहीं यूज करेंगे तो नहीं कर सकते हैं। इन ए थर्मल पावर प्लांट, कोल फ्रॉम द कोल हैंडलिंग प्लांट इज मूव टू द बॉयलर बंकर थ्रू ए, है ना। तो इसमें किससे जाएगा, बेल्ट कन्वर्टर से जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि बेल्ट से आपका थोड़ा थोड़ा जाएगा तो नहीं, दैट इज बकेट कन्वेयर, क्योंकि आपका कोल लेगा और आपको बॉयलर में ये करना है, फर्नेस में। ए डिवाइस यूज्ड फॉर लिफ्टिंग और लोअरिंग ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड फ्रॉम ए हुक एट द एंड ऑफ रिट्रैक्टेबल चैन और केबल इज कॉल्ड, है ना। तो दैट इज कॉल्ड होस्ट, है ना, दैट इज कॉल्ड होस्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। For a material transportation, conveyor are used when prevailing condition include, है ना। अब कौन सा कंडीशन में हम इसको नहीं यूज कर सकते हैं, तो आपका क्या है, आइडियल फॉर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस एंड फिक्स रूट लोड है, तो उसमें हम मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन में कन्वेयर्स आर यूज करेंगे, प्रिवेलिंग कंडीशन, है ना। ऐसा नहीं कि आज यहां से यहां कल वहां से वहां, तो उसमें हम नहीं यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका फिक्स पैटर्न है। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कंस्टिट्यूट ऑफ, है ना, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में हमारा क्या आएगा, तो दैट इज कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड वेजेज ऑफ द लेबर, है ना। ये दोनों हमें क्या आएंगे, डायरेक्ट कॉस्ट में, है ना। मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट ट्राई टू द प्रोडक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडेड टू, है ना। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो मटेरियल प्लस लेबर, ये फैक्ट्री, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑल दीज आर कॉल्ड, क्या होगा, डायरेक्ट में आ जाएगी। दैट मीन्स यहां पे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड दीज आर कॉल्ड, ये सब जो है फैक्ट्री एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये क्या डायरेक्ट एक्सपेंस में है, नहीं, ये जितने भी सभी है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, दैट इज नन ऑफ दीज। Indirect expense included factory expenses, selling expenses, administrative expenses, yes, so all of these. The depreciation of machine is categorized under the head of, है ना,
अब डिप्रेसिएशन जैसे वैल्यू घटते जा रही है तो उसको हम कौन से केस में बोलेंगे, तो दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि पार्ट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट नॉट डायरेक्टली ट्राई टू द प्रोडक्शन ऑफ द कॉस्ट। ऐसा नहीं कि मशीन का हम ले आए हैं तो मशीन का दाम उसमें बार बार जोड़ते रहेंगे, नहीं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कैन बी रिड्यूस्ड बाय, है ना, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे हम रिड्यूस करेंगे, तो एस्टिमेटेड द बेस टाइम, एलिमिनेट जो है बेस टाइम को करेंगे, तो एलिमिनेटेड दैट द कौन सा रिसोर्स बेस टाइम, दैट इज ऑप्शन डी, है ना। राउटिंग, राउटिंग क्या होता है ना, तो राउटिंग क्या है, ये प्रिस्क्राइब ऑपरेशन सीक्वेंसिंग, है ना, तो प्रिस्क्राइब सीक्वेंसिंग टू दी फॉलो, राउटिंग इसलिए रूट बना दिए ना, तो इसी रूट से जाना है, दैट मींस सीक्वेंस का ऑपरेशन फॉलो करना है। द राउटिंग फंक्शन इन ए प्रोडक्शन सिस्टम डिजाइन इज कंसर्न विथ, है ना, तो किसके लिए हमारा काम करेगा, है ना, तो मेनली क्या है, ऑप्टिमाइजिंग दैट द मटेरियल फ्लो, मटेरियल फ्लो का जो हमारा होगा उस केस के लिए, दैट इज क्वालिटी, क्वालिटी नहीं, ऑप्टिमाइज मटेरियल फ्लो थ्रू द प्लांट, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। राउटिंग इज इसेंशियल इन, राउटिंग कहां पे इसेंशियल है, जहां पे जॉब ऑर्डर हो, प्रोसेस हो, असेंबली इंडस्ट्री हो, तो ये सभी जगह जो है, अच्छा सभी में रिक्वायर्ड है, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग मीन्स व्हाट, तो शेड्यूलिंग में क्या है, असाइन द टाइमलाइन टू दी ऑपरेशन, हम शेड्यूल दे दिए कि इतने दिन में कंप्लीट करना है ना, तो प्रिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑपरेशन टू दी फॉलोड, नहीं, डिटरमिन द प्रोग्राम फॉर द ऑपरेशन, नहीं, इज कंसर्न विद द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस, नो, रेगुलेट द प्रोग्रेस ऑफ जॉब थ्रू वेरियस प्रोसेस, है ना, तो पूछ रहा है क्या होगा, तो आपका 94 में शेड्यूलिंग में क्या है कि आपको डिटरमिन द प्रोग्राम फॉर द ऑपरेशन, कितना टाइम में हम कंप्लीट कर देंगे ये हमें देखना है। द फैक्टर टू बी कंसीडर फॉर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग आर, है ना, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग में क्या हम देखेंगे, है ना, तो दैट इज कॉल्ड कंप्लीशन, कंपोनेंट डिजाइन, रूट सीट डिजाइन, स्टैंडर्ड टाइम, दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज। डिस्पैचिंग, डिस्पैच में क्या होगा, रिलीज द वर्क ऑर्डर टू द शॉप फ्लोर, है ना, दैट मीन्स स्टार्ट द प्रोसेस, है ना, तो स्टार्ट करना है तो क्या होगा, रेगुलेट द प्रोसेस थ्रू द वेरियस जॉब, तो उस केस में स्टार्ट द प्रोसेस, तो स्टार्ट क्या है, प्रोसेस द सीक्वेंसिंग ऑफ द फॉलोड, नहीं, डिटरमिन द, नहीं, इज कंसर्निंग विद द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस, ऑप्शन सी इज डिस्पैचिंग, मतलब स्टार्टिंग कर दिए, डिस्पैच कर दिए। इन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट इन टर्म डिस्पैचिंग इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द, है ना, अब कौन सा, यदि हम बात करते हैं कि डिस्पैच द सेल ऑर्डर, डिस्पैच द फैक्ट्री मेल, डिस्पैच द फिनिश प्रोडक्ट टू यूज, डिस्पैच द वर्क ऑर्डर थ्रू द शॉप फ्लोर, तो मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट सिस्टम में ये डिस्पैचिंग का मतलब क्या है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग में हमारा क्या है कि डिस्पैच करेंगे वर्क ऑर्डर को, है ना, दैट मीन्स इनिशिएट दैट द प्रोडक्शन, दैट मीन्स डिस्पैच द वर्क ऑर्डर थ्रू द शॉप फ्लोर, क्लियर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फॉलो अप प्रिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी फॉलोड, है ना, तो क्या होगा, गलत, फॉलो अप मॉनिटर प्रोग्रेस डज नॉट प्रिस्क्राइब द सीक्वेंस, फॉलो अप में क्या है, सीक्वेंस हमारा नहीं आएगा। जॉब एवल्यूएशन इज द मेथड ऑफ डिटरमिनिंग द, है ना, जॉब एवल्यूएशन मेथड में क्या होगा, दैट इज द रिलेटिव वैल्यू ऑफ द जॉब, है ना, दैट मीन्स assess the job worth for the compensation, that means option A is correct, relative value of the job. The procedure of modifying work content to give more meaning and enjoyment to the job by involving employee in planning, organization and control of their work is termed, तो इसे हम क्या बोलेंगे, that is called जॉब इनलार्जमेंट और इनरिचमेंट, तो दैट इज जॉब इनरिचमेंट। क्यों जॉब इनरिचमेंट बोलेंगे, क्योंकि इस केस में हमारा इनहांसमेंट दैट द जॉब सेटिस्फैक्शन थ्रू द ऑटोनॉमी और स्किल वैरायटी है ना, दैट इज बी। मेरिट रेटिंग इज मेथड टू डिटरमिन द, है ना,
अब बोल रहा है कि मेरिट रेटिंग कैसे डिटरमिन करेंगे। तो मेरिट रेटिंग कैसे बनाएंगे कि एवेलुएट द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, दैट मींस वर्कर का परफॉर्मेंस ऑन द जॉब क्या है, तो उसके बेसिस पे हम मेरिट बनाएंगे। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। एक्सेप्टेंस सैंपलिंग इज यूज्ड एज जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, ऑल ऑफ दीज, सभी में हम क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस सैंपलिंग यूज करते हैं। इन जॉबिंग प्रोडक्शन, इन जॉबिंग प्रोडक्शन, तो जॉबिंग प्रोडक्शन में क्या करेंगे कि आपका हाई स्किल होना चाहिए, कॉस्ट यूनिट होना चाहिए, लेबर इंटेंसिटी होना चाहिए, है ना। तो दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज। The cost, the unit cost in case of batch production is dash dash, है ना, lower as compared to the jobbing production, है ना। बैच प्रोडक्शन से क्या होगा, लो होगा एज कंपेयर टू द। Which of the following chart gives simultaneous information about the progress of work and machine loading? अब पूछ रहा है कि दोनों एक ही टाइम पे बताएगा कि वर्कर भी आपका है और मशीन भी काम कर रहा है, तो उस केस के लिए हम कौन सा चार्ट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड गैंट चार्ट, है ना। गैंट चार्ट क्या करता है, विजुअलाइजेस द शेड्यूल एंड रिसोर्सेस एलोकेशन, क्योंकि जहां पे काम हो रहा है और कितना रिसोर्सेस, लेबर कितना काम कर रहा है, यूज हो रहा है, सब हम उसमें देख सकते हैं। गैंट चार्ट इज यूज्ड फॉर, है ना। तो गैंट चार्ट जैसे इन्वेंट्री के किसके, इको की, है ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन्वेंट्री कंट्रोल थी, है ना। फिर बार चार्ट से क्या है, ओनली प्रोजेक्ट में पीसीएम, है ना ये। तो पूछ रहा है गैंट चार्ट किसके लिए हम यूज करेंगे, तो गैंट चार्ट क्या होता है, दैट इज प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के लिए हम गैंट चार्ट यूज करते हैं। गैंट चार्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, है ना, अभी हमने प्रोडक्शन बोला, तो प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन शेड्यूल हो गया, है ना। अभी फिर से वही सेम क्वेश्चन, है ना, प्रोडक्शन शेड्यूल। इन जॉब गोइंग बिहाइंड द शेड्यूल आर कन्वेंशनली सोन एज, है ना। अब जो है शेड्यूल से पीछे कन्वेंशनली, जॉब गोइंग बिहाइंड द शेड्यूल आर कन्वेंशनली सोन ऑन। तो अब शेड्यूल तो किस पे करेंगे, गैंट चार्ट पे करेंगे या बार चार्ट पे, किस पे हम दिखाएंगे, तो हम गैंट चार्ट पे ही दिखाएंगे, क्योंकि जब भी हम शेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, है ना, तो इसलिए शेड्यूलिंग हमारा जब भी होगा तो किस पे होगा, गैंट चार्ट पे। इन वैल्यू इंजीनियरिंग द टर्म वैल्यू रेफर्स एज, दैट इज द कॉस्ट और क्या होता है, फंक्शन, दैट मीन्स यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट आ जाएगी। द एम ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग रेफर्स टू, है ना, एम ऑफ द वैल्यू इंजीनियरिंग क्या है, दैट इज मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट विदाउट क्वालिटी लॉस्ट, है ना, कि बिना क्वालिटी को डिग्रेड किए हुए कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट विदाउट चेंज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द वैल्यू इंजीनियरिंग टेक्निक इन विच एक्सपर्ट द सेम रैंक असेंबल ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज कॉल्ड। अब इसमें कौन से मेथड को यूज किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या है, कोलैबोरेटिव आइडिया लिए उससे एक नया मेथड जनरेट होगा और नया आइडिया आएगा, दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेज इन वैल्यू इंजीनियरिंग आर, है ना। तो यदि हम वैल्यू इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, है ना। इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, देन उसके आइडिया को क्रिएट करेंगे, देन प्रोडक्ट बनने के बाद उसका एवोल्यूशन करेंगे, है ना। तो दैट इज इन्वेस्टिगेशन फेज, इंफॉर्मेशन, क्रिएटिव, एवोल्यूशन, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन वैल्यू इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज गिवन टू, वैल्यू इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा हम किस पे बात करते हैं कि आपको बैलेंस देन द कस्टमर नीड्स, फंक्शन, प्रॉफिट, कॉस्ट, हमें सारे चीजों पे वैल्यू इंजीनियरिंग में देना है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी हो, फंक्शन कंसेप्ट भी हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो, कॉस्ट रिडक्शन भी हो, है ना। तो उस केस में, है ना, ये हमारा क्या होगा, ये जो हमारा आएगा मेनली कस्टमर सेटिस्फैक्शन और प्रॉफिट, दैट मीन्स यहाँ पे सभी है, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे। लेकिन अब इसमें हमें क्या है, ऑल ऑफ दीज नहीं दिया है ऑप्शन, तो इसमें हमें यदि पुट करना पड़े कि कोई एक ही हमें लेना है,
तो सबसे ज्यादा है वैल्यू इंजीनियरिंग पे हम क्या करेंगे, वैल्यू इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा हम जो जाएंगे कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे हम मूव करेंगे। वैल्यू इंजीनियरिंग इज पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड, है ना, वैल्यू इंजीनियरिंग पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड कहां पे रहेगा कि जहां पे हमारा क्या हो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो, है ना, जहां पे हमारा लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो, तो प्रोडक्शन ऑन द लार्ज स्केल। इन टेक्निक ऑफ द वैल्यू एनालिसिस इज इम्प्लाइड फॉर, है ना, वैल्यू इंजीनियरिंग में क्या होगा, किसी भी आइटम पे हम यूज कर सकते हैं। Which of the following condition are necessary for applying linear programming? अब लीनियर प्रोग्रामिंग को हमें यूज करने के लिए, है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज करने के लिए क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, नॉन नेगेटिव वेरिएबल होना चाहिए, कंस्ट्रेंट भी होना चाहिए। तो आपका क्या है, देयर मस्ट बी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, यस, द डिसीजन वेरिएबल शुड बी इंटर रिलेटेड एंड नॉन नेगेटिव, यस, द रिसोर्सेज मस्ट बी लिमिटेड सप्लाई, यस, दैट इज कंस्ट्रेंट हो गई। So option D is correct. The mathematical technique for find the best use of limited resources of a company in the maximum manner is known as linear programming, है ना, option C is correct, है ना। Linear programming can be applied successfully to chemical industry, oil industry, बैंक, सभी में हम कर सकते हैं, है ना। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करेंगे, उसका मैक्सिमाइजेशन निकाल लेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल कैन बी अप्लाइड टू लाइन बैलेंसिंग प्रॉब्लम एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एस, सोल्व एलोकेशन एंड शेड्यूलिंग ऑफ द प्रॉब्लम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए फिजिबल सॉल्यूशन टू लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम शुड बी, है ना, क्या करेगा, सेटिस्फाइड दैट द क्या होगा, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट एंड नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्या है, ए नहीं है, ये ऑप्शन डी है, क्लियर। इन सिंप्लेक्स मेथड इज यूज्ड फॉर, अब सिंप्लेक्स मेथड यदि हमारा बात करेगा तो सिंप्लेक्स मेथड किसके लिए, यही हमारा क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग का है पार्ट है, उसमें डिफरेंट लीनियर प्रोग्रामिंग में डिफरेंट डिफरेंट मेथड हो गया, सिंप्लेक्स मेथड होगी, ट्रांसपोर्टेशन मेथड होगी, बहुत सारे बिगम मेथड, क्लियर। Which of the following method are used to solve linear programming प्रॉब्लम, तो अभी पूछ रहा है कि कौन से प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं, तो सिंप्लेक्स प्रॉब्लम भी है, कॉम्प्लेक्स मेथड भी है, इंडेक्स डिस्ट्रीब्यूशन भी है, सारे प्रोग्राम, है ना। तो इस तरह से हमने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के 122 क्वेश्चन सोल्व किए। यदि आपको कहीं भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो कमेंट में जरूर कमेंट करें, और यदि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।